बिहार में पहले राउंड की वोटिंग में 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन कल बिहार के शिवहर में जो कुछ हुआ उसने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सरेआम चुनाव प्रचार के दौरान एक कैंडिडेट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले कैंडिडेट के पक्ष में नारे लगाए और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सवाल यह कि बिहार चुनाव में हिंसा के पीछे की मंशा क्या है। शिवहर में पॉलिटिकल मर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा शिवहर गए, वहां उन्होंने प्रशासन से बात की, श्रीनारायण सिंह के परिवार से बात की। देखिए उनकी रिपोर्ट। ये चीख, ये पुकार और खून से सनी ये लाश कह रही है बिहार में चुनाव, गोलियां चलने लगी। चुनावी हिंसा का पहला निशाना बने शिवहर के जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीनारायण सिंह, जिनकी शूटरों ने उस वक्त हत्या कर दी जब वो जनसंपर्क अभियान के लिए निकले थे। चुनाव से ठीक पहले बिहार में चुनावी हिंसा की खबर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। किसी उम्मीदवार की हत्या की ये पहली खबर थी। जब ये खबर आई उस दौरान इंडिया टीवी की टीम भी शिवहर विधानसभा में मौजूद थी। चुनावी टेम्परेचर नापने निकली थी, लेकिन हत्या की खबर ने इंडिया टीवी की गाड़ी हाथसर गांव की ओर मोड़ दी। जब हम हाथसर गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। हर चेहरा डरा हुआ, खौफजदा था, क्योंकि गांव में वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। सरेआम लोगों के सामने श्रीनारायण सिंह की हत्या कर दी गई। हुआ क्या था ये समझने की हमने कोशिश की। बिहार के चुनाव में गोलियों की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त हम हथसार गांव में मौजूद हैं, जो शिवहर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां जनता दल राष्ट्रवादी के श्रीनारायण सिंह पर कल शाम 7 बजे 4 से 5 गोलियां चलाई गई। जिस वक्त गोलीबारी की गई उस वक्त वो जनसंपर्क कर रहे थे और यहां उन्हें गोली मारी गई। गोलीबारी करने के लिए 4 युवक 2 बाइक पर सवार होकर आए थे, जिनमें से 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें कि स्थानीय समर्थक भी मारा गया है। और सोचिए कि बिहार के चुनाव में जनसंपर्क करते वक्त 4 से 5 गोलियां चले, उम्मीदवार समेत एक समर्थक मारा जाए, तो क्या बिहार में हिंसा की एंट्री हो चुकी है? ये पहले फेज से पहले की घटना है, अभी चुनाव बाकी है। शाम करीब 7 बजे जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान 2 बाइक सवार समर्थकों के बीच में घुसे। पहले भरोसा जीता, फिर श्रीनारायण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर भरोसे को गोलियों से छलनी कर दिया। अवैध अग्न्यास्त्र था और उसमें गोली फंसा हुआ पकड़ा गया है। उनकी पहचान सीतामढ़ी रूनी सैदपुर थाना अंतर्गत माणिकचक के गौरी महाराज के रूप में की गई है, जो पुराने शूटर हैं और कई कांडों में ये इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरे अपराधकर्मी भी जख्मी हालत में मिला है, उसका भी इलाज कराया जा रहा है। घटना के संबंध में छानबीन की जा रही है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हत्या करने के बाद भाग रहे बदमाशों में से 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, पीटते हुए पुलिस को सौंप दिया। पब्लिक की पिटाई से एक हमलावर की मौत भी हो गई। पुलिस अब हत्या की वजह तलाश रही है, लेकिन घर वालों का कहना है कि श्रीनारायण सिंह के बढ़ते सियासी कद से कई लोग परेशान थे। क्या कोई पहले कोई धमकी वगैरह मिली थी? नहीं, धमकी नहीं मिली थी। साजिश तो रची जा रही थी। नारायण जी, कौन लगता है कि साजिश के पीछे कौन है? साजिश के पीछे स्थानीय राजनीतिक भी है। अपराधियों का जो गिरोह होता है, जो गैंगवार में लिप्त रहते हैं, उनका भी हाथ लग रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हत्यारों से पूछताछ की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि हत्या की वजह सियासी साजिश है या फिर श्रीनारायण सिंह का पुराना आपराधिक अतीत। श्रीनारायण सिंह शिवहर के ही नया गांव के रहने वाले थे। वो पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे। वो डुमरी कटसरी से जिला परिषद के सदस्य रह चुके थे। जनता दल राष्ट्रवादी से चुनाव मैदान में उतरने से पहले श्रीनारायण सिंह आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष थे। वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। श्रीनारायण सिंह पर दर्जन भर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उन पर हत्या, लूट,
आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा भी हो चुकी थी। श्री नारायण सिंह जनता दल राष्ट्रवादी में शामिल होने से पहले आरजेडी में थे और खुद भी बाहुबली की पहचान रखते हैं। 12 से ज्यादा मामले उन पर लंबित हैं। इससे पहले जिला चुनाव और पंचायत के चुनाव वो लड़ चुके हैं। अब की बार आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिली तो जनता दल राष्ट्रवादी का दामन थामा और मैदान में उतरे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के पीछे गैंग वॉर वजह हो सकती है, क्योंकि खुद श्री नारायण सिंह के खिलाफ भी 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। शिवहर से उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या में सियासी साजिश की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शिवहर से बाहुबली और अब जेल में बंद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मोहन, जिनका पूरा आपराधिक इतिहास रहा है, उनके खिलाफ आरजेडी छोड़कर श्री नारायण सिंह ने हुंकार भरी थी, जिनका वोट बैंक पर दबदबा बताया जा रहा था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये सियासी साजिश का नतीजा तो नहीं था। हालांकि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी एंगल से जांच की बात कह रहा है। इस हत्याकांड के बाद चुनाव कैंसिल होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के ही कैंडिडेट थे जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी वस्तुस्थिति से हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्टिंग कर दी है और जैसा भी ऊपर से डायरेक्शन मिलेगा हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब ने नियमों का हवाला देते हुए इस संभावना से इनकार किया है। हालांकि आमतौर से उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग चुनाव कराने पर फैसला लेगा। अभी चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले चुनावी हिंसा की इन खबरों ने चुनौती जरूर बढ़ा दी। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।